ये कहानी है एक गांव में रहने वाले महेश रिक्शे वाले की, जो अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ एक छोटे से घर में रहता है। महेश इतना गरीब था कि उसके पास खुद का अपना रिक्शा भी नहीं था। वो रिक्शा किराए पर लेकर आता और दिन भर रिक्शा चलाने के बाद कुछ पैसा रिक्शा मालिक को दे देता और उसमें जो पैसे बच जाते उसमें वो अपने घर के 2 टाइम का राशन ले आता। महेश इतना गरीब था कि किसी दिन अगर रिक्शा लेकर काम पर नहीं जाता तो उस दिन उसके घर पर खाना नहीं बनता और सबको भूखे ही सोना पड़ता। महेश की इतनी मजबूरी थी कि उसको किसी भी हाल में रिक्शा लेकर काम पर जाना ही पड़ता, चाहे आंधी हो या तूफान हो, बरसात हो या बर्फीले ठंड का मौसम। महेश को पता था कि अगर मैं रिक्शा लेकर काम पर नहीं गया तो उसकी पत्नी और लड़की को भूखे ही सोना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि बर्फीली ठंड का मौसम था। सर्दी इतनी कि सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। लोगों ने अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोले थे। आज तो आसमान में बादल भी थे, जैसे लग रहा था कि बरसात कभी भी हो सकती है। महेश कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनो, आज आप बाहर रिक्शा लेकर काम पर मत जाइए। आज ठंड बहुत है और आज बारिश भी हो सकती है। मौसम बहुत खराब है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो क्या खाएंगे हम? तुम्हें और मुन्नी को भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं पापा, मैं भूखे पेट ही सो जाऊंगी। वैसे भी आज सुबह सुबह ही मैंने बहुत खाना खा लिया था, अब रात में भूख नहीं लगेगी। नहीं, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बल्कि आज तो मुझे थोड़ा ज्यादा ही पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि मुन्नी का आज जन्मदिन भी तो है। मुन्नी के लिए केक भी तो लाना है मुझे। सही में पापा, आप मेरे लिए केक लेकर आओगे? आज मैं केक काटूंगी। हाँ मुन्नी, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? आज मैं शाम को जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगा। महेश अपनी बेटी मुन्नी से वादा करके जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी महेश की पत्नी आवाज लगाते हुए, सुनो जी, ये लंच लेते जाइए, समय से खा लेना। आपने मुन्नी से वादा तो कर दिया, पर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लेट मत हो जाना। आपको तो पता ही है कि शहर से गांव के बीच में जो रास्ता है वो खाली और सुनसान है। 7 बजने के बाद वहां से कोई आता जाता नहीं है। मैंने सुना है वहां एक लुटेरा खूनी रहता है। 7 बजने के बाद जो भी वहां से जाता है वो लुटेरा खूनी उसका पैसा और गहना छीन लेता है और उसको जान से मार देता है। इसलिए लोग उसको मिस्टर ब्लडी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, मुझे सब पता है मिस्टर ब्लडी के बारे में। तुम घबराओ मत, मैं समय से पहले घर आ जाऊंगा। ये कहकर महेश वहां से निकल जाता है काम के लिए। इतने बर्फीले ठंड में महेश हिम्मत करके घर से निकल तो गया, लेकिन क्या उसे कोई सवारी मिलेगी? इतनी ठंड में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या वो इतने पैसे कमा पाएगा कि रिक्शे का किराया भी दे सके और मुन्नी के लिए केक भी घर ला सके? यही सोचते हुए महेश रिक्शा लेने के लिए पहुंचता है। तभी रिक्शा मालिक कहता है, अरे महेश, इतनी ठंड में तुम रिक्शा लेकर जाओगे? क्या तुम्हें कोई सवारी मिलेगी? हाँ मालिक, रिक्शा लेकर नहीं जाऊंगा तो घर में सबको भूखे ही सोना पड़ेगा। और आज तो मुन्नी का जन्मदिन भी है, उसके लिए केक भी लेकर जाना है। सुनो महेश, मैं वो सब नहीं जानता। मुझे मेरे रिक्शे का किराया चाहिए टाइम पर। और हाँ, 7 बजने से पहले आ जाना। तुम्हें तो पता है ना, शहर और गांव के बीच में जो सुनसान जगह है, वहां पर 7 बजने के बाद कोई आता जाता नहीं है। तुम्हारी जान तो जाएगी ही, और साथ में मेरा रिक्शा भी जाएगा। मिस्टर ब्लडी के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, इसलिए 7 बजने से पहले आ जाना। ठीक है मालिक, मैं 7 बजने से पहले आ जाऊंगा। इतना कहकर महेश वहां से रिक्शा लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में महेश शहर पहुंच जाता है। शहर के चौक पर ही काफी समय निकल जाता है, लेकिन अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आज घर से कोई सवारी निकली ही नहीं। देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। शाम होने को आई
और 7 बजने से पहले वापस भी जाना है। आज कुछ भी कमाई नहीं हुई, एक भी सवारी नहीं मिली। रिक्शा वाले को किराया भी देना है और मुन्नी के लिए केक भी लेकर जाना है। महेश ये सोचकर मायूस हो रहा था, तभी सामने से 2 सवारी आते हुए दिखे। सामने से सवारी आते देख महेश की आंखों में चमक सी आ गई। भैया, पास के गांव तक जाना है, चलोगे क्या? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल चलूंगा, बैठिए। महेश दोनों सवारी को रिक्शा में बैठाकर वहां से चल देता है। महेश किसी भी तरह जल्दी से जल्दी गांव और शहर के बीच जो सुनसान जगह है वहां से निकल जाना चाहता था, क्योंकि लगभग 7 बजने ही वाला था। थोड़ी ही देर में महेश उस सुनसान जगह के पास पहुंच जाता है और बस वहां से निकलने ही वाला होता है। तभी रिक्शा में बैठे दोनों सवारी चाकू निकाल लेते हैं और महेश को एक खंडहर की तरफ रिक्शा लेकर चलने के लिए कहते हैं। महेश काफी डर जाता है और रिक्शा खंडहर की तरफ ले जाता है। खंडहर के पास पहुंचते ही दोनों सवारी महेश को चाकू दिखाकर रिक्शा से उतरने के लिए कहते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? हम लुटेरे हैं। और खूनी भी लोगों के पैसे और सामान लूट लेते हैं और उसे जान से मारकर इस खंडहर के पीछे फेंक देते हैं। पर मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ये रिक्शा भी किराए का है। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी छोटी बच्ची है। मेरी बच्ची और पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें छोड़कर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तुमने हमें देख लिया है और अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम हमारे बारे में पूरे गांव को बता दोगे, इसलिए तुम्हें मरना होगा। दोनों लुटेरे महेश को मारने ही वाले थे, तभी अचानक से बिजली तेज गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगते हैं। फिर दोनों लुटेरे महेश को खंडहर के अंदर लेकर चले जाते हैं और साथ में उसका लंच बॉक्स भी ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि लंच बॉक्स में पैसे होंगे। महेश उनके सामने बहुत रोता और गिड़गिड़ाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, गांव वालों को कुछ नहीं बताऊंगा तुम लोगों के बारे में। पर दोनों लुटेरे महेश की कोई बात नहीं सुनते और महेश को मारने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से आवाज आती है। रुक जाओ, तुम लोगों का ही इंतजार था मुझे। मेरे नाम पर लोगों को लूटते हो और बदनाम मुझे करते हो। मिस्टर ब्लडी। लुटेरे मिस्टर ब्लडी को देखकर चौंक जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर ब्लडी उन्हें खंजर से मार देता है। महेश ये सब देखकर डर जाता है। महेश को कुछ समझ नहीं आता और महेश मिस्टर ब्लडी से पूछता है, कौन हो तुम? मैं भी एक लुटेरा हूं और खूनी भी, पर तुम चिंता मत करो। मैं लुटेरों को लुकता हूं और खूनियों का खून करता हूं। अच्छे लोगों के लिए मैं अच्छा हूं। अब तुम आराम से अपने घर जाओ। महेश घर जाने लगता है। तभी मिस्टर ब्लडी की नजर उस लंच बॉक्स पर जाती है। मिस्टर ब्लडी लंच बॉक्स उठाकर महेश को आवाज लगाता है और कहता है, लगता है खाना नहीं खाया है तुमने। खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फिर भी नहीं खाया तुमने। क्या बताऊं भाई, आज दिन में एक भी सवारी नहीं मिली। ऊपर से रिक्शे का किराया, घर का राशन, और आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। उसके लिए केक ले जाने का वादा भी किया है। इसी चिंता में भूख ही नहीं लगी। मिस्टर ब्लडी महेश की बातों को सुनकर बहुत दुखी होता है। मन ही मन ये सोच लेता है कि वो महेश की मदद करेगा, क्योंकि महेश बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत मेहनती भी। फिर मिस्टर ब्लडी मुस्कुराते हुए कहता है, खाने की इतनी अच्छी खुशबू से तो मुझे भूख लग गई। वैसे भी घर का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। मैं ये खाना खा सकता हूं क्या? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। महेश के इतना कहते ही मिस्टर ब्लडी खाना खाने बैठ जाता है
और खाना खाते हुए कहता है, खाना तो बहुत ही अच्छा है। बहुत दिन बाद घर का खाना खाया है। आज तो मजा आ गया। खाना खाने के बाद मिस्टर ब्लडी महेश को कुछ पैसे देते हुए कहता है, महेश, ये कुछ पैसे हैं जो मेरे किसी काम के नहीं हैं। तुम इसे रख लो। नहीं नहीं, मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूं? मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखो महेश, तुमने मुझे अपना भाई बोला है, मुझे खाना खिलाया है। इन पैसों की तुम्हें अभी ज्यादा जरूरत है। इन पैसों से तुम अपना एक ऑटो ले सकते हो। फिर तुम्हें किसी को किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हारा काम जब ठीक ठाक चलने लगे तो तुम भी किसी मजबूर की मदद कर देना। मिस्टर ब्लडी के इतना कहने के बाद महेश पैसे ले लेता है और वहां से जाने लगता है। महेश के ऑटो में बैठते ही मिस्टर ब्लडी जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, दोस्त, कल भी मुझे भूख लगेगी। महेश हंसते हुए रिक्शा चालू करके चला जाता है। महेश अब बहुत खुश था। वहां से जाते ही रिक्शा वाले को किराए के साथ उसका रिक्शा वापस कर देता है। यहाँ मुन्नी इंतजार करते करते मायूस होकर सो गई होती है और महेश को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। महेश की पत्नी महेश को खाली हाथ देखकर समझ जाती है कि आज कुछ भी कमाई नहीं हुई होगी और वह ग्लास में पानी लाकर महेश को देती है। महेश मुन्नी के बारे में पूछता है। महेश की पत्नी बताती है, मुन्नी बहुत खुश थी कि उसका आज जन्मदिन है, उसके लिए केक आएगा, पर बाद में मायूस होकर इंतजार करते करते सो गई। पानी पीकर महेश और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं। मुन्नी रात को जल्दी सो जाने की वजह से आज सुबह जल्दी उठ जाती है और वो महेश को ढूंढने लगती है और साथ में अपने जन्मदिन वाला केक भी इधर उधर देखने लगती है। पर घर में ना तो महेश कहीं दिखता है और ना ही उसका केक। तभी महेश की पत्नी भी वहां आ जाती है। मम्मी मम्मी, पापा रात को नहीं आए क्या? और मेरा केक भी नहीं लाए। बताओ ना मम्मी, पापा कहाँ हैं? महेश की पत्नी ये सोचने लगती है कि इतनी सुबह बिना बताए महेश कभी घर से बाहर नहीं जाते। आखिर आज क्या बात हो गई? तभी बाहर से किसी की जोर से बुलाने की आवाज आती है। मुन्नी। मम्मी, ये तो पापा की आवाज लग रही है। दोनों दौड़ते हुए घर के बाहर जाती है और बाहर देखती है कि महेश नई ऑटो के साथ हाथ में केक लिए हुए बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब देख महेश की पत्नी और मुन्नी के आंखों में चमक सी आ जाती है। नया रिक्शा और अपने जन्मदिन का केक देखकर मुन्नी बहुत खुश होती है। महेश की पत्नी भी मन ही मन बहुत खुश होती है, पर अभी भी वो ये समझ नहीं पाती है कि ये सब कैसे हुआ और वो महेश से पूछती है। महेश अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता है और फिर नई रिक्शा लेने की खुशी में सब साथ मिलकर मुन्नी के जन्मदिन का केक काटते हैं। अब महेश के पास अपना रिक्शा हो जाने से महेश की आर्थिक स्थिति सही हो जाती है और महेश का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। और हाँ, महेश अब जब कभी भी उस सुनसान रास्ते की तरफ से जाता तो मिस्टर ब्लडी के साथ लंच करना नहीं भूलता था।